बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ मज़ेदार से खानों के साथ। और आज फिर मैं आपसे आपकी खिदमत में मौजूद हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड। और चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मुझे चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो के अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर, 1 कप दूध, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 कप श्रेडेड चिकन है यानी रेशे हुए हैं इसके। मैंने चिकन को पका लिया था और उसी में मैंने उसका पानी भी ड्राई कर लिया और उसके बाद जब वो ड्राई हो गई तो उसको शर्ट कर लिया। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने। शिमला मिर्च है क्वार्टर दोनों कलर की, लाल और हरी। छोटा सा प्याज लिया है, उसको ऑमलेट कट कर लिया है। इसके बाद मटर लिए हैं मैंने, तकरीबन हाफ़ कप मटर हैं ये। इससे पहले कि हम चलें अपने स्टफिंग की प्रिपरेशन की जानिब, हम अपना डो प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि डो राइज़ होने में टाइम लेता है। तो चलिए चलते हैं डो। हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी 2 कप मैदा, 125 ml वार्म मिल्क है या इसको हाफ़ कप कह सकते हैं। 1 बीटन एग लिया है मैंने। इसमें से 1 टेबल स्पून हम निकाल लेंगे ऊपर ग्लेजिंग के लिए और बाकी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 3 टेबल स्पून बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर है ये। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून शुगर है और 1 टीस्पून ही इंस्टेंट यीस्ट है। अब मैं मिक्सर यूज़ कर रही हूँ लेकिन आप हाथ से भी इसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैदा डालेंगे, उसके बाद बटर डालेंगे, एग हम थोड़ा सा बचा लेंगे ग्लेजिंग के लिए और ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसको मिक्सर में लगा देती हूँ। ये मिक्सर में लगा दिया है मैंने। इसको हम मिक्स करेंगे इसी तरह से और साथ साथ मिल्क भी डालते जाएंगे। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क और लिया है। ये टोटल हो गया ये हाफ़ कप एंड 2 टेबल स्पून। देखिए आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसको जम करके निकाल लेंगे। ये डो को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा इस पर ऑयलिंग कर देंगे ताकि ड्राई ना हो। और देखिए बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अच्छा है, एवरेज कंसिस्टेंसी है इसकी। इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पर रख देंगे कवर करके। जी जनाब, तो चलते हैं आप अपने रेसिपी की जानिब। चूल्हा ऑन करते हैं और पैन में ऑयल डालते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 4 या 5
लहसुन की जुए लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया और इसको मैं प्याज के साथ उसको मिला सौते करूँगी। तो ज़्यादा नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ही करना है इसको। ये हल्का सा सौते हो चुका है, अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे और इनको थोड़ा सौते करेंगे। यहाँ इसमें ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। मिक्स कर लेंगे। ये सौते हो चुकी है, इसमें श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे हम। एक कप है ये और इसको मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आप अपनी पसंद की दूसरी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, जैसे कॉर्न्स हैं, ऑलिव्स ले सकते हैं, ब्लैक ऑलिव या जो भी आप पसंद करें। यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून फ्लावर ऐड करेंगे। और फ्लावर को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ मिल्क ऐड करेंगे, 1 कप मिल्क ले देंगे। और इसको थिकन होने तक इसको चम्मच चलाएंगे। ये मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है, तो अभी ठीक हो चुका है। यहाँ चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम अपना डो चेक करते हैं कि उसकी क्या अहवाल है। जी डो चेक करते हैं, देखिए राइस हो चुका है। ओवन को प्री हीट कर लेते हैं 350 पर। ये ठंडा हो चुका है, हमारा डो तैयार है पहले से। अब हम इसको रोल करेंगे। थोड़ा सा डस्ट के लिए हम फ्लावर यूज़ कर लेंगे और इसको रोल करेंगे। इस तरह थोड़ा सा ओवल शेप होगा, बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत बारीक भी नहीं रखेंगे। अब इसमें फिलिंग करते हैं, दरमियान में रखेंगे अपनी फिलिंग को। यहाँ पर हम डायगोनली कट लगा लेंगे। इसके लिए आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं और मैं नाइफ यूज़ कर रही हूँ। इस तरह हमने चारों तरफ इसके कट लगा लिए। अब इसको हमें फोल्ड करना होगा ऑपोजिट साइड पे और ओवरलैप करेंगे इसको। यहाँ से बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे। अब इसको हम ट्रे पर ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा राइज हो जाए। उसके बाद हम इस पर अंडे की ब्रशिंग करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये थोड़ा सा राइज हो गया है फ्लावर दोबारा। अब इस पर हम अंडे की ब्रशिंग करेंगे। इसके ऊपर मैं कलौंजी डाल रही हूँ, आपकी पसंद है। अगर आप कलौंजी पसंद करते हैं तो कलौंजी डालें, वरना आप सेसमी सीड यानी कि तेल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं।
इसके ऊपर मैं कलौंजी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओवन हमारा प्री हीट हो गया, अब इसके अंदर हम रख देंगे 20 से 25 मिनट लगेंगे। मिलते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम हमारी ब्रेड के क्या हाल है। वाह जबरदस्त, क्या लुक आया है। ठीक है, जबरदस्त लुक है, सो टेम्पटिंग। अब इसको हम इससे डिश आउट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसको कट करके देखते हैं। इसका मैं एक स्लाइस कट करके और आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बना है। अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे बना है। वाह जबरदस्त, ये बहुत स्पाइसी भी नहीं है, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बना है। बहुत यम्मी सा टेस्ट है इसका। इसको आप फ्रीज भी कर सकती हैं बनाकर, और जब ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं निकाल कर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।